जी, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नरेंद्र मोदी जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारी गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के 5 लोगों को आ, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री और हम लोग 3 स्टेट और डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छी अच्छी डिपार्टमेंट दिया गया है। जैसे मुझे कुछ जानकारी नहीं थी और हम लोग जब कल सर्बानंद सोनोवाल जी के घर में बैठे हुए थे तो हम लोग सोचते थे सर्बानंद सोनोवाल जी को क्या क्या मिनिस्ट्री मिलेगा, ये लेके हम लोग पूरा उत्साह के साथ बैठे हुए थे। लेकिन अचानक मैंने देखा कि टीवी में मेरा नाम आ रहा है, मुझे पेट्रोलियम और लेबर दिया गया है। तो कभी कभी मैं ऐसे बोलता था कि मेरा टाइटल तेल ही है, तेल का अगर कोई मिनिस्ट्री मिल जाए तो शायद प्रधानमंत्री तक ये आवाज़ भी कब पहुंच गई शायद, जिस कारण से आज मंत्रालय मुझे मिला है। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमारी जो मंत्रालय है, हमारी 5 मंत्री का, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में अच्छी तरह से काम करें, नॉर्थ ईस्ट का और आगे ले जाएं, क्योंकि पूरा देश को ले जाना है। लेकिन हम लोग नॉर्थ ईस्ट आते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट की बात इसलिए कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री भी अपनी भाषण में नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा जिक्र करते हैं। जैसे कहते हैं कि हर एक मंत्री नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए और एक रात कहीं गांव में बिताना चाहिए। तो इसीलिए हर एक मंत्री भी जा रही है और हम लोग भी चाहते हैं कि हम 5-5 जब मंत्री दिए हैं और प्रधानमंत्री जो सपना है नॉर्थ ईस्ट को बहुत आगे ले जाना है, उसमें हम लोग जरूर। सर, आपको अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। आप मानते हैं कि जो आपका पिछला मंत्रालय था फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, उसमें जो नीति आयोग ने रैंकिंग की थी उसमें आपके मंत्रालय को नंबर 1 रैंकिंग पे रखा था। मानते हैं कि इसी का तोहफा नरेंद्र मोदी जी ने आपको दिया है और अब चूंकि आपके पास लेबर मिनिस्ट्री भी है तो खासकर असम में जो लेबर के इश्यूज़ हैं उनको कैसे आप सुलझाएंगे और क्या चुनौतियाँ रहेंगी और क्या खाका तैयार किया? जी, अभी तक हमारी परिकल्पना क्या है अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि मंत्रालय संभालने के बाद ही बताएंगे। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, दुलियाजान, जहाँ मेरा घर है, वहाँ तेल ही निकलते हैं और हम लोग जन्म से ही तेल देखे हैं। तो इसलिए ये मंत्रालय मुझे सौंपा गया। तो जैसे आज 3 दिन पहले मैंने बोंगाई गाँव रिफाइनरी में बैठा था, वहाँ की कैपेसिटी कितना है, उनका अभी प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो ऐसे तो मुझे डिबगोई रिफाइनरी, नुमलीगढ़ रिफाइनरी, सभी का मुझे जानकारी है, क्योंकि हम लोग असम से हैं और जब नॉर्थ ईस्ट में जब तेल निकले थे, मैंने एशिया में फर्स्ट हमारी वहाँ निकले थे डिबगोई में। तो इसलिए तेल के बारे में कुछ जानकारी है, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग लेबर डिपार्टमेंट क्या है, हम लोग तो चाय बागान से जुड़े हैं और बागान में सब हमारी माताएं बहनें अभी भी काम करते हैं और बहुत सी समस्याएँ हैं। हम लोग दोनों डिपार्टमेंट संभालने के बाद ज़रूर हम लोग इसके ऊपर में हम लोग पूरा रिसर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे, करने के बाद ही बता सकेंगे आपको हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आने वाले दिन में। तो सर, असम की जो उम्मीदें हैं वो आप और बढ़ गई हैं, खासकर जो श्रमिकों की उम्मीदें हैं वो आपसे और बढ़ गई हैं। तो श्रमिकों को लेकर आप मानते हैं कि कुछ नया अब उनको मिल सकेगा चूँकि आप असम से हैं? जी, मैंने कहा कि अभी मंत्रालय संभालने के बाद क्या क्या नई पॉलिसी है हमारे लेबर के लिए, ये सब हमें थोड़ा देखना होगा, उनका बाद ही मैं बता सकता हूँ। पूरा विश्वास है जी को जो मोदी जी ने आपको जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरेंगे? जी, क्योंकि मुझे जो डिपार्टमेंट दिया था, पहले मिनिस्ट्री जो था मेरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और वो हमें हमारी पूरा टीम जिस तरह से काम किया, आप लोग मालूम है 65 मंत्रालय में रैंकिंग नंबर 1 मिला है। और हम लोग चाहते हैं कि जब हमारा ये दोनों मंत्रालय में हम लोग जब दायित्वभार हम लोग लेंगे तो हम लोग भी चाहते हैं कि उसी तरह से काम करें और इस मिनिस्ट्री को आगे ले जाएं। अंतिम सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे असम के लिए? असम को जनता को कहना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद से आज मैं दिल्ली तक पहुँचा हूँ और इसी तरह आशीर्वाद देते रहे, यही मैं असम की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।